Hello my beautiful souls and welcome to my channel The High Priestess Tarot। आज मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ और उस रीडिंग में हम ये देखेंगे वेयर इज़ दिस कनेक्शन गोइंग। अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो या आप किसी को डेट कर रहे हो तो आपको वी विल चेक कि आपका रिलेशनशिप किस लेवल पे आगे बढ़ रहा है। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं आपको करना चाहूँगी। अगर आपके रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड गोइंग ऑन स्मूथ, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रही है, सो आई विल इनकरेज यू नॉट टू वॉच दिस वीडियो बिकॉज आई डोंट वॉन्ट के माइंड में कोई भी आपके कोई भी डाउट या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। अगर आप किसी को डेट कर रहे हो या आपका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल रहा है जहाँ पर आपके पास कमिटमेंट नहीं है उस इंसान की तरफ से, या फिर आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि ये आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप मेरा कहाँ जा रहा है, सो वी आर गोइंग टू चेक ऑन दोज एनर्जीज where this relationship of yours is heading towards. Okay, where is this relationship going? So I will be taking out 3 piles. और जिस पे भी आप inclined feel करोगे you can choose that one for you. Pile number 1. Okay, so this is for pile number 1, this is for pile number 2 and this is for pile number 3. We are also going to check the universal advice for you. Okay, so now this is pile 1, this is pile 2, this is pile 3. Let me put some stones on this. Okay, so pile 1 is this clear quartz crystal, pile 2 is this red crystal, and pile 3 is this blue crystal. So now let us start with pile number 1. Okay, hello pile number 1, whoever has choose this white clear quartz crystal, let's start with your reading. Before going into deep details, I would like to tell you okay, how you will get to know that this pile is yours or you have choose the correct pile. मैं आपको अभी कुछ बताने वाली हूँ, अगर वो चीज़ आपसे रेजोनेट करती है और रिलेट करती है आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस से, तो आप ये पाइल चूज़ करना और एल्स गो विथ सम अदर पाइल। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आई कैन सी दैट यू आर मैरिड and you are feeling little confused or overburdened in your relationship. Okay, and you don't know what to do next. Okay, how can I manage this relationship? तो अगर आप मैरिड हो और कंफ्यूजन वाली स्टेट है, आप डाउट में हो, कुछ मैरिज लाइफ में आपके कंफ्यूजन चल रहा है, सो दिस इज योर पाइल. ओके, नाउ लेट अस सी. Okay, what is for pile number 1?
Okay. So for pile number 1, I can see that this pile is for those who are married, okay, and they are feeling confused where their relationship is heading towards. So I'm going to say that अभी आपका जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ या अपने स्पाउस के साथ, मैं ये देख पा रही हूँ कि एक सेपरेट लाइफ चल रही है आप दोनों की. You both are not sharing things with each other. You are not communicating. आप चीज़ें अपने मन में रख रहे हो, अपने अंदर रख रहे हो, आप वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो और बता नहीं रहे हो how you are feeling, how you are, what you are thinking. So basically कोई कम्युनिकेशन मुझे अभी नज़र नहीं आ रही है आपके और आपके पार्टनर के साथ. You are not feeling that bond actually. और मुझे इस पाइल में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है. ऐसा हो सकता है कि आप या फिर आपके पार्टनर इज चीटिंग ऑन यू. ओके, आई एम नॉट श्योर कि ये किसकी एनर्जीज़ मैं ले रही हूँ, ये आपकी एनर्जीज़ है या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है, बट मोस्ट प्रॉब्ली आई एम टेकिंग योर एनर्जी. ऐसा हो सकता है दैट यू आर इन्वॉल्व इन टू थर्ड पार्टी सिचुएशन. ओके, एंड आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए हैं, आप किसी के साथ इन्वॉल्व हुए हो एंड यू फेल्ट बिट्रेड, यू फेल्ट चीटेड. अगर आपने अपने मैरिज के आउटसाइड किसी के साथ कोई रिलेशनशिप रखा है, काफ़ी बॉन्ड, एक लव बॉन्ड, एक इमोशनल कनेक्ट फील किया है उस इंसान के साथ आउट ऑफ योर मैरिज, देन दैट पर्सन हैज़ बिट्रेड यू. वो इंसान ने आपको बिट्रे किया है, ड्यू टू विच you are feeling, you are not able to open up with your partner, with your current partner, your spouse, as this is for married people. So definitely I can see from your card कि आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए थे जो चीज़ें ठीक नहीं चली एंड यू फेल्ट बिट्रेड. ओके, उस इंसान ने आपको चीट किया, बिट्रे किया, ड्यू टू विच, और वो रिलेशनशिप अब आपका है भी नहीं, और उसके वजह से यू आर फीलिंग चीटेड, यू आर फीलिंग बिट्रेड, यू आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन, और आप अभी भी उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो. यू आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट थॉट्स, दोज अटैचमेंट्स. यू फेल्ट टू अटैच्ड इन दैट रिलेशनशिप. ओके, आप उस रिलेशनशिप में, उस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे थे, और अभी भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इंसान आपके पास आ जाए. अभी भी अगर वो इंसान आपके पास आएगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व आउट एवरीथिंग विद दैट पर्सन. यू आर रेडी टू डू दैट. और अभी भी आप उस चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, अभी भी आपके माइंड में उस इंसान के बारे में थॉट्स चल रहे हैं, अभी भी आप उससे कनेक्टेड फील कर रहे हो, और जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के साथ खराब हो रहा है. यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विथ योर पार्टनर. आप क्या सोच रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, यू डोंट फील लाइक कम्युनिकेटिंग दैट, क्योंकि आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा गैप आ गया है ड्यू टू दैट रिलेशन कि यू आर फीलिंग लेफ्ट अलोन. एक इमोशनल कनेक्टिविटी, एक मेंटल कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे हो आप अपने पार्टनर के साथ. लेट अस सी व्हाट एल्स, और क्या फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 1.
What else for pile number 1? आप ना पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो. You are not letting it go actually. जो भी पुरानी सिचुएशन रही है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आपके साथ, आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो. अभी भी आपके माइंड में वो सारी चीज़ें चल रही हैं. What else for pile number 1? You have to let go. You have to let go all those negative thoughts. फीमेल की एनर्जीज बहुत फील हो रही है स्ट्रांगली. तो ऐसा हो सकता है कि जो ये वीडियो देख रही है वो फीमेल है. डजेंट हैव टू बी. एंड यू आर I'm seeing you self-independent. You are doing something of your own actually. जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप अपना कुछ कर रहे हो, कुछ अपना कुछ स्टार्ट किया है आपने, कुछ अपना काम कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ. What else? ओके, तो मैं बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ कि अगर आप अभी भी पुरानी चीज़ों पर सोच रहे हो तो आई विल टेल यू कि लेट गो ऑफ ऑल दोज फीलिंग्स. ओके, बिकॉज नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट इन योर ओल्ड रिलेशन. ठीक है, अभी आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी खुली है. आपको एक रियलाइजेशन भी हुआ है, आपको पता है कि चीज़ें कुछ होने वाली है नहीं उस रिलेशनशिप में. ठीक है, सो इट्स बेटर दैट यू शुड मूव ऑन विद दैट थॉट प्रोसेस, विद दैट पर्सन विथ whom you were feeling too much attached. Okay, and focus on yourself because I can see a independent woman out here. ठीक है, आप अपना कुछ कर रहे हो, अपना कुछ स्टार्ट किया है आपने काम, एंड यू हैव जस्ट स्टार्टेड अ न्यू जर्नी. आपने एक बिल्कुल नई जर्नी स्टार्ट की है अपनी लाइफ में रिसेंटली, एंड आपको उस पर फोकस करना है. तो मैं, अगर आपने ये सोच के ये पाइल देखी है कि आपका प्रीवियस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप जिसके साथ इन्वॉल्व थे वो इंसान आपके लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि वो इंसान आपके लाइफ में वापस नहीं आएगा. सो गेट ओवर विद दैट. ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी निकल के आ रही है. आप कुछ अपना नया स्टार्ट कर रहे हो या फिर एक स्टार्ट करने जाओगे कुछ नया, विच विल गिव यू लॉट ऑफ सक्सेस. ठीक है, आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, पॉजिटिव चीज़ें, इट विल स्टार्ट हैपनिंग. बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए स्टोर में हैं. फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन योर वर्क, focus on the positive things in your life and let go of that relationship because that relationship is not going to work for you. Okay, so okay, तो मैं आप लोगों के लिए, as I promised you that I'm going to take one universal advice card also for you, so I'm just going to take one universal advice कि आपके लिए, आपके relationship के लिए और आपके लिए क्या universal advice है. What is the universal advice for pile number 1? Universal advice for pile number 1. Rise up. Honor your inner face. Steps are being given. Dance with the universe. देखा मैंने आपको क्या बोला था कि focus on yourself. ठीक है, आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहा है अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, अपने आप को ग्रो करने में. तो आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करो बिकॉज वो रिलेशनशिप के बारे में जो आप पूछ रहे थे, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में, वो वर्कआउट नहीं करेगी आपकी लाइफ में. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1. आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू. डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स एंड डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.
pile number 2, whoever has choose this beautiful red crystal, let us see. Okay, you are manifesting something. Okay, you are manifesting for your relationship. आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में. मे बी मेरे को इसमें दो सर्कमस्टांसेस नज़र आ रही है. या तो आपके पास आप अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है एंड यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर योर पार्टनर. ओके, और दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है दैट कि रिसेंट पास्ट में आपकी लव लाइफ सिचुएशन अच्छी नहीं रही है एंड यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर अ न्यू लव्स. ठीक है, तो दोनों सिचुएशंस में हम देखेंगे, डिक करेंगे एंड लेट अस सी फ्रॉम योर कार्ड व्हाट इट कम्स. नाउ फॉर पाइल नंबर 2, what is stored for pile number 2, where this relationship is heading towards? What is for pile number 2? Pile number 2. What is for pile number 2? What is for pile number 2? यू आर मैनिफेस्टिंग अ पार्टनर. मे बी ऐसा हो सकता है कि दोज पीपल हु आर वॉचिंग दिस पाइल नंबर 2, दे आर सिंगल एट द मोमेंट एंड दे डोंट हैव एनी लव इंटरेस्ट. ओके, दे डोंट हैव एनी बडी इन देयर लाइफ एंड दे आर मैनिफेस्टिंग फॉर लव. ओके, और इट कैन बी or it can be that you are manifesting someone from your past. Let us see and get some more cards and see. ओके, तो एज आई टोल्ड यू कि दो सिचुएशन हो सकती है. मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लव को अपनी लाइफ में. ठीक है, पार्टनर को अपनी लाइफ में. रिसेंट पास्ट में यू वर नॉट लकी इन लव. ठीक है, मे बी आपका ब्रेकअप हो गया हो और चीज़ें ठीक नहीं चली हो एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन. ओके, तो आप अभी भी पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो एंड थोड़ा सा डर भी रहे हो आगे बढ़ने के लिए. माइंड में बहुत सारी चीज़ें और दिल में बहुत सारे इमोशंस आपने भरे हुए हैं एंड विच यू आर नॉट ओपनिंग अप विद अदर्स. ओके, और अभी भी आपको लग रहा है कि क्या पता सिचुएशन फिर से वैसी ना हो जाए जो पहले जैसी थी. तो आई कैन सी दिस फ्रॉम योर कार्ड्स. तो आपको कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी मिलेगी. अगर आप ये सोच रहे हो दैट इफ़ यू वांट टू यू नो इफ़ समबडी
from your past, if you're manifesting that person, and I wanted to check if that person is going to come for, if you will be able to make things better with that person or not. Then let me check out. Okay. Okay. देखो पाइल नंबर 2, आई विल टेल यू कि मेरे पास ना 2-3 सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही है इस पाइल में. फर्स्ट सिचुएशन तो ये है दैट यू आर सिंगल एंड यू आर मैनिफेस्टिंग लव इन योर लाइफ. अगर ये सिचुएशन है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप सिंगल हो और आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो लेट मी टेल यू दैट यू विल गेट द डिज़ायर्ड लव विच यू आर सीकिंग फॉर. ठीक है, जैसा पार्टनर आप चाहते हो, जो इमोशनली बहुत वार्म हो, आपको बहुत सपोर्ट करे, आपको बहुत लव करे, एक रोमांटिक फीलिंग, एक रोमांटिक कनेक्शन आप डेवलप करना चाहते हो उस इंसान के साथ. सो यू आर अट्रैक्टिंग दैट काइंड ऑफ सोल कनेक्शन टूवर्ड्स यू. ओके. एंड अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, ओके, एंड आपका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी मुझे कुछ हद तक नज़र आ रहा है. अगर आप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, ओके, एंड यू वांट टू कमिट फॉर मैरिज, देन आई कैन से गो फॉर इट. क्योंकि आई एम चेकिंग आउट, आई एम सीइंग, या तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है या तो आपकी एनर्जी है. वेरी सून some marriage proposal will be coming towards you. Okay, your relationship will go into a next level of marriage. So I can see commitment, I can see marriage, long term commitment basically. Okay, in your relationship, and you are very protective टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप, टूवर्ड्स द पर्सन. ओके, अब जो भी आपका पार्टनर है, या फिर आपका पार्टनर, दोनों में से कोई भी एक इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर बहुत सिक्योर और बहुत प्रोटेक्टिव है. दैट पर्सन और दैट पर्सन, यू और योर पर्सन डजंट वांट टू लेट गो. ओके, व्हाट एल्स, वेयर दिस रिलेशनशिप इज हेडिंग एंड व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट. स्टेबिलिटी, डेफिनेटली जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, सो डेफिनेटली यू कैन expect stability in your relationship. Your relationship will go to the next level. Okay, there will be celebration, there will be some kind of celebration, some kind of commitment in front of the society, in front of their parents के kind of, you know, engagement or roka you can expect. So I can see a commitment, future commitment and a marriage very strongly for this pile number 2. Okay, so whoever has choose this pile, so many congratulations pile number 2. Your relationship is heading towards a next level. And let me pull out one universal advice for you, as I promised that I am going to pull out one universal advice. So what is the universal advice for you, for your relationship basically? So what is the universal advice for your relationship? For pile 2, what is the universal advice for pile 2 for their relationship? Remember that you are on the right path. Take one step at a time to happiness. So see, this is the surety card that yes, your relationship is going to heading towards a next level. You will definitely get some kind of
commitment in front of society, in front of your parents, so there will be celebrations. So many congratulations, pile number 2, whoever has choose this pile. And do let me know in comment how it resonated with you. Thank you so much for watching. Do like, subscribe my channel, and see you in the next video. Hello pile number 3, whoever has choose this blue, beautiful blue crystal, let us see for you. Okay, pile number 3, I can see you are in a long term relationship again for this pile as well. Pile number 2 में भी मैंने यही चीज़ देखी थी, and pile number 3 में भी I am seeing the same thing. I'm seeing a long term relationship, okay, and you are let me clarify. What is, where this relationship is heading towards for pile number 3? Pile number 3. मुझे पता नहीं क्यों ऐसी इंट्यूशंस आ रही है कि जिन्होंने पाइल नंबर 2 देखा है वो पाइल नंबर 3 भी देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सिमिलर कार्ड्स आ रहे हैं. ओके, पाइल नंबर 3, आई सेंस अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फॉर यू. ठीक है, आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो एंड आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो अपने पार्टनर को लेकर. ठीक है, इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आई कैन सी. मे बी ऐसा हो सकता है कि यू बोथ हैव मेट समवेयर इन योर वर्किंग प्लेस. कहीं आप साथ में काम करते थे, आप तब मिले हो. मुझे यहाँ पर जो भी ये पाइल देख रहे हैं वो डजेंट हैव टू बी, बट मैं बहुत स्ट्रांगली सेंस कर रही हूँ कि उनके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं एरीज, जेमिनाई, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से आपके साइन हो सकते हैं. डजेंट हैव टू बी. सो आई कैन सी दैट एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है. लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन आई कैन सी. यू आर वेरी प्रोटेक्टिव एंड टूवर्ड्स योर पार्टनर. ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सेंस के मे बी आप कोई ऐसी जगह में मिले हो, कोई वर्क प्लेस में मिले हो, या आप साथ में वर्क करते थे, आप कलीग थे एक दूसरे के. तो ये भी मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है. व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 3? व्हाट एल्स, वेयर दिस रिलेशनशिप इज हेडिंग टूवर्ड्स फॉर पाइल नंबर 3? Where this relationship is heading towards for pile number 3? अभी मे बी ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो ही हो, ड्यू टू विच यू आर फीलिंग वेरी लेफ्ट अलोन. ठीक है, एंड यू आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू बेसिकली. ओके, यू आर फीलिंग ओवरबर्डन्ड इन दिस रिलेशनशिप. आपको लग रहा है कि सब कुछ आप ही कर रहे हो, सारे इनिशिएट आप ही कर रहे हो, और वो इंसान कुछ खास कर नहीं रहा है आपके लिए. These kind of energies I am picking up. What else?
क्या ये रिलेशनशिप फ्यूचर में चलेगा? क्या विल यू गेट दैट स्टेबिलिटी और कमिटमेंट फ्रॉम योर पार्टनर? लेट मी चेक आउट. It will take some time, not as of now. मुझे अभी कोई कमिटमेंट एज सच नज़र नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में, दो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड इट्स बीन अ वाइल यू बोथ आर टुगेदर, ओके, बट मुझे अभी कोई कमिटमेंट नज़र नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में. इट विल टेक सम टाइम. What else for pile number 3? What else for pile number 3 for their relationship? What else they can expect in their relationship? You have to be more open up, okay? एक लव के फ्लेम को कम नहीं होने देना है आपको. Okay, see, I'll tell you a very strong and clear message. The people who have chosen pile number 3, they are into a long term relationship for sure. अगर आप long term relationship में नहीं हो, आपके लाइफ में कोई अभी नहीं है, so this pile is not for you. This pile is for those who are in a long term relationship, okay? तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी लंबा चल रहा है. यू आर वेरी मच कनेक्टेड विथ ईच अदर. फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में. अगर आप अभी अपने रिलेशनशिप में आप ये जानना चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप अभी कहाँ जा रहा है, तो मैं ये बोलूँगी अभी कोई कमिटमेंट एट द मोमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में. It will take some time. There are lot of things, okay? There are still lot of things to learn from this relationship, okay? बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी आपको learn करनी है, जाननी है इस relationship के बारे में. This is not the right time for any kind of commitment, okay? Relationship में कई बार ऐसा भी होता है जब आपको you feel very left alone, आपको लगता है कि नहीं सब कुछ ख़त्म हो रहा है, you feel overburdened, आपको लगता है सारे इनिशिएटिव आप ही ले रहे हो, दूसरा आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है या वो इनिशिएट नहीं कर रहा है चीज़ों को लेकर. ऐसी सिचुएशन भी आती है आपकी लाइफ में वेर यू फील वेरी मच अलोन एंड लेफ्ट आउट, ओके, और आपको लगता है चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो रही है. तो इस सिचुएशन में मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर फ्यूचर में देखा जाए तो मुझे काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप में, ओके, काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है और चीज़ें स्ट्रेंथनिंग नज़र आ रही है, बट नॉट एट द मोमेंट, ओके. राइट नाउ दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम. अगर आप अपने पार्टनर से अभी कोई कमिटमेंट सीख करोगे भी तो वो पार्टनर आपको अभी कोई कमिटमेंट नहीं देंगे, नहीं प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट इन अ राइट पोजीशन टू गिव एनी कमिटमेंट, मेक एनी कमिटमेंट एट प्रेजेंट, ओके. सो आप अपने रिलेशनशिप को और ग्रो करो और चीज़ें एक दूसरे के साथ एक्सप्लोर करो. देखो आप आगे जाकर उन चीज़ों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है. तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू अनफोल्ड, ओके, एंड डेफिनेटली आई सी अ very good potential between both of you. So this was all I had. And one more thing, yeah, let me take out universal advice for you. Universal advice for pile 3 on their relationship. You are on the path of light, love and forgiveness. Father healing is possible at the time. So, of course, आप एक राइट पाथ पे हो अपने रिलेशनशिप पे. आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपके जो पाथ है, आपकी जो जर्नी है, उसमें देयर इज़ लॉट ऑफ लव, ओके, एंड फॉरगिवनेस एज वेल. सो एज आई टोल्ड यू कि अगर रिलेशनशिप में आपके कुछ चीज़ें अप एंड डाउन आ रहे हैं, जहाँ पर कभी कभी आपके पार्टनर से आपको वो
चीज़ें नहीं मिल पा रही है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या इमोशनली कभी कनेक्ट नहीं कर पाते हो और आप एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते हो, बिकॉज यू नो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन है और एक एडिक्शन है, ठीक है, एक दूसरे को लेकर। तो मैं इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि थोड़ा बहुत आपको इग्नोर करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेगी, थोड़ा फॉरगिविंग बनना पड़ेगा। एंड येस, देयर इज डेफिनेटली लव इन दिस रिलेशनशिप। ओके, सो आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू. दिस इज व्हाट आई हैड फॉर यू. आई hope you like this reading. Do like, subscribe and do comment. Thank you so much for watching. See you in the next video.